हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे। राधे 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 राधे, राम 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 राम, बस इसी में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना का इस देश में जब से कोरोना का कहर जारी हुआ है, आज सबसे ज़्यादा मरीज 8,000 मरीज आए हैं। दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा मरीज आए हैं और सब कुछ आपको अपने सहारे छोड़ दिया गया है। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आपने चुन लिया है जो साहित्यिक बातें करता है, जो शब्दों की लच्छेदार भाषा बोलता है और ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्रवचन सुन रहे हैं। एक ऐसे नॉन मैट्रिक आदमी का प्रवचन सुन रहे हैं जो लगातार किसी एक धार्मिक संगति में रहता है। आप आसाराम का, राम रहीम का, आप आसाराम बापू का, आप किसी का भी प्रवचन सुन लीजिए। इस देश में कोई मौलाना हो, कोई धार्मिक गुरु हो, प्रवचन सुन लीजिए और वो जिस तरह से कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कीजिए, इस तरह की भाषण आज मन की बात में सुनी। और अब जबकि कोरोना एकदम चरम पर है, मेरे गांव में एक कहावत है कि अगर कोई बेवकूफ़ हो तो उसकी तारीफ कर दो, अगर कोई होशियार हो तो उसके सामने सच बोलो, अगर कोई चापलूस हो तो उसको कुछ खिला पिला दो। आप बताइए, इस देश की जनता के साथ इस देश के प्रधानमंत्री कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे लग रहा है आज जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है रेलवे कर्मचारियों की, तो भैया रेलवे कर्मचारी जब अच्छा काम कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? आज उन्होंने तारीफ की है जहाज चलाने वालों की, तो आप एयर इंडिया क्यों बेच रहे हो? आज उन्होंने तारीफ की है आम लोगों की, तो आम लोग तो एक दूसरे की मदद कर ही रहे हैं, लेकिन तुम खाना बांटने वाले को योगी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। भारत सरकार ने सिर्फ आपके लिए एक ही काम किया, एक वेबसाइट बना दिया। अगर आप कोरोना में किसी की मदद कर रहे हैं तो उनको वीडियो और फोटो भेजिए, यही कर सकते हैं आप। सोचिए कि रेलवे, जो इस देश में पुलिस अच्छा काम कर रही है, इससे किसी को इनकार है? क्या आपने पुलिस की सैलरी बढ़ा दी? क्या आप उनके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहे हैं? जो पुलिसकर्मी इस कोरोना के दौरान शहीद हुए हैं, क्या आप उनके परिवार को 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए देंगे, अनाउंस करेंगे? नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? शब्दों की बाजीगरी, सिर्फ तारीफ करेंगे। जो डॉक्टर इस कोरोना में शहीद हुए हैं, क्या आप उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए देंगे? नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। क्या ताली थाली पर खर्चा नहीं हुआ था? क्या फूल बरसाने पर खर्चा नहीं हुआ था? क्या आप उन डॉक्टरों को नहीं देंगे? क्या आप प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं? क्या आप प्राइवेट कॉलेज खोल रहे हैं? सरकारी अस्पताल खोल रहे हैं? सरकारी स्कूल खोल रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से धोखा दिया जा रहा है, शब्दों की बाजीगरी की जा रही है और आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाला है। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में चल क्या रहा है। एक ऐसा आपने प्रधानमंत्री चुन लिया है जो लोगों को धार्मिक अफीम चटा रहा है और आप उस धार्मिक अफीम को चाट रहे हैं। आप कल्पना कीजिए किस तरह के हालात हैं इस देश में। आपको धर्म की अफीम चटाया जा रहा है सबको। आज उन्होंने, ये रिकॉर्डेड था, ये मन की जो बात होती है ना, मुझे लगता है इसकी सप्ताह भर पहले तैयारी चलती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। मन की बात नहीं है, ये ठगने की बात है। इसकी पूरे महीने स्क्रिप्टिंग होती है, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है और आज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। सरकारी चीज़ों का एयर इंडिया बेच रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। पुलिस वालों को कोई सुविधा नहीं मिले, वो तारीफ। सोचिए, ये कह रहे हैं कि देश एकजुट हो गया। मजदूरों पर एक लाइन नहीं बोला इस शख्स ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, कि क्या उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उनकी लाचारी कैसे गरीब होगी, उनकी भुखमरी कैसे दूर होगी। मतलब 70 दिन बाद भी आप प्रवचन दे रहे हैं, 60 दिन बाद भी प्रवचन के मोड में। अब सचमुच लग रहा है कि हम लोगों ने एक ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री चुन लिया है जिसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से भागा है, जो ऐसे संगठन में, जिसकी ब्रेन वॉश हुआ है, जो सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना जानता है। एक ऐसे संगठन में इनका पूरा इनकी अपब्रिंगिंग हुई है जिसमें महिलाओं के बारे में लाचारी बेबसी, घर छोड़ देते हैं लोग, परिवार नहीं चला पाते हैं और वहां शादी करना की मनाही है। आप पारिवारिक जिंदगी से दूर होते हैं। लाचारी, गरीबी, बेबसी को आप समझ नहीं पाते हैं। जिसका बच्चा बीमार होता है उनका शब्दों से पेट नहीं भरता। जो लोग कोरोना के सफर हैं उनके शब्दों से पेट नहीं भरेगा।
ये धार्मिक अफीम चटा रहे हैं। आप सबको, इनको आपका नस पकड़ लिया इन्होंने कि धर्म की राजनीति करके आपको कैसे बेवकूफ बनाना है। आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है। आपकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है। आपको लगातार बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, उसके लिए है। ट्रेन गलत चल रही है, उसके लिए है। किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कट रही है, इसके लिए है। तो जो मैंने कहा था ना कि आपको सिर्फ झुनझुना पकड़ाया जा रहा है शब्दों का, वही है। और अब एकदम साफ हो गया है कि ये 56 इंच के नहीं, एक नाकाबिल प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ शब्दों की बाजीगरी जानते हैं। इनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी इनके आसपास घूमती है और हमें साफ साफ लग गया है कि आप हम सबको हमारे सहारे छोड़ दिया गया है। और इस देश में कोरोना की वजह से इनके जो गलत तरीके से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया और अब जिस तरह से महामारी फैल रही है और अब जिस तरह से लॉकडाउन खोल दिया गया है, सब कुछ बेतरतीब तरीके से फैसला किया गया बिना किसी राय मशवरा के, और लोगों की जिंदगी को अधर में डाल दिया गया है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, खाने के लिए नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में ओपीडी नहीं चल रहा है। कोरोना से 8,000 10,000 लोग कोरोना के आ रहे हैं और स्थिति बहुत भयावह हो गई है। और इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके पास ताकत है, पावर है, उसने आपको आपके सहारे छोड़ दिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया आज के भाषण से? आप लोग को नहीं लगता है कि हमने किसी ऐसे साधु संत को जोड़ लिया है जिसका बीवी है, न बाल है, न बच्चा है और नींद पर अच्छा है वाला कहानी है, जिसको न तो आपकी गरीबी से, आपकी लाचारी से, आपकी भूखमरी से और न देश की तरक्की से कोई लेना देना है। इन्होंने एक भी बात नहीं बताते हैं। ये सिर्फ आते हैं, संस्कृत के कुछ श्लोक याद करते हैं, एक प्रवचन देते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम किसी धार्मिक प्रवचन में बैठे हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या इनिशिएट किया है, सरकार किस तरह से हेल्थ के लिए कर रही है, आपके लिए क्या कर रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं और ये आपको बेवकूफ़ समझते हैं। और मैंने कहा ना, यही एक मंत्र है कि आपको अगर कोई बेवकूफ़ समझता है तो आपकी तारीफ करेगा, आपको अगर वो चापलूस समझता है तो आपको कुछ खिला पिला देगा, और आपको अगर वो होशियार समझता है तो आपको सच बोलेगा। तो आपको होशियार नहीं समझा जा रहा और इस देश के प्रधानमंत्री आपके साथ शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं। आपको सचमुच आपके सहारे छोड़ दिया गया है और लगातार संस्कृति और प्रकृति, इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की जा रही, शब्दों की लच्छेदारी, 30 मिनट में एक भी ऐसी बात नहीं होती है जिससे लगे कि सरकार अपने स्तर पे कुछ कर रही है। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात है, कहाँ आपको छोड़ दिया गया है और बहुत ही चिंताजनक है। और जिस तरह से अब कोरोना फैल रहा है, सोचिए 30 मई को इस देश में 8,000 केस आए हैं। आप समझिए, सबसे मैक्सिमम मौतें हो रही हैं, सबसे ज्यादा केस आ रहा है और अब जाके लॉकडाउन जैसा कोई चीज नहीं है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपका काम धंधा बिजनेस सब चौपट हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार फिलहाल आपकी कोई मदद नहीं करने जा रही है। अब आप लोग को तय करना है कि धार्मिक उन्माद से आपको कुछ हासिल होना है। पूजा पाठ अपनी सब हम सब करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। और इसलिए एक छोटा सा ये वीडियो सुनिए, एक शख्स जिस तरह से कह रहे हैं कि किस तरह से आपको लाचार और बेबस बनाया जा रहा है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की भाषण पर? पहले वो टीवी पर आते थे, अखबार में आते थे, अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, अब मन की बात कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्डेड होता है। ये मन की बात नहीं है, ये आपको ठगने की बात है, प्लानिंग की बात है। आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर बताइए, क्योंकि इस देश के जो पत्रकार हैं वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप सोचिए कि अमेरिका में जो अश्वेतों का प्रदर्शन हो रहा है, CNN के दफ्तर पे हमला हुआ है क्योंकि वो खबर नहीं दिखा रहे हैं। वहां जिस तरह से सिर्फ ये बताया जा रहा है कि अश्वेत वहां लूटपाट कर रहे हैं, जबकि उसमें श्वेत शामिल है। तो इस तरह से जो हिंसक है, जो अत्याचार कर रहा है, वही टीवी अखबार के माध्यम से आपको गलत खबर दिखा रहा है। और मुझे तो ताज्जुब होता है इस देश के। मैं एक स्पेशल आज शो करूंगा मीडिया पर, उसमें बताऊंगा। फिलहाल प्रधानमंत्री के लिए ये बड़ी बातें थी। कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 राधे, और कुछ कहो ही मत राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।